हेलो माय लवलीज, आई इनवाइट यू ऑन दिस चैनल जिसका नाम है आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी, सवाल आपके, आंसर्स हमेशा की तरह जानेंगे आपकी डिवाइन, आपकी एंजल्स, आप ही के लॉर्ड से जो हमेशा इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। आपको करना क्या है, उनके साथ एक कनेक्शन बना के रखना है, उनके कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ है। आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ, कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ लवलीज। आज मैं कोई पिक अ चॉइस रीडिंग नहीं आई हूँ, एज इन पिक अ कलर और पिक अ स्टोन रीडिंग नहीं लेकर आई हूँ, कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर तो ये मैसेज आपके लिए है तो आप तक पहुँचेगा, ठीक है। टॉपिक ये है, आज करियर रिलेटेड टॉपिक पिक किया है, जहाँ पे अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्या आपको उसको अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और आपकी प्रेजेंट वर्क प्लेस सिचुएशन क्या चल रही है, प्रेजेंट बिजनेस सिचुएशन क्या चल रही है, वो भी साथ साथ रीड करेंगे। और आपको हेल्प करेंगे टैरो रीडिंग की हेल्प से, इन केस कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही डायरेक्शन में जा सकती है या कैसे, ठीक है। जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट कर जाए, हो सकता है इस सिचुएशन पे ना करे। अगर तो ये करती है तो प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। हमेशा बताती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे इस चैनल पे अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ईश्वर सब नाम एक हैं। आप किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने सवालों के आंसर्स के लिए, टैरो रीडिंग की हेल्प से, अपनी डिवाइन की हेल्प से। सो शुरू करती हूँ टॉपिक लवलीज आपके लिए आज मैं, ठीक है। सो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल किए होते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार ही आपके सामने शफल कर देती हूँ, सो दैट जो भी मैसेजेस छिपे हैं आपके लिए वो आपको मिले, ठीक है। मैं ऊपर से आज ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं जो रीडिंग मैंने, जो एनर्जीज़ मैंने रखी हैं उस हिसाब से पिक करना चाहिए, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स आया है लवलीज। आई होप दीज कार्ड्स आर विजिबल टू यू, because I always meditate before I shuffle the cards, lovely, so that the energies should come as it is, which is coming from your divine directly through messages from my end to you, okay। क्वेश्चन एक बार ही रिपीट कर देती हूँ लवली। क्वेश्चन ये है कि आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है वर्क प्लेस में, या फिर आप कोई जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, तो क्या आपके लिए वो सही है। तो मैं उसको रीड कर रही हूँ आपके लिए यहाँ पे। जितना मुझे समझ आ रहा है अभी आप अपनी फेलियर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी अचीवमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं आपकी वर्क प्लेस में, हो सकता है आपके कुछ मीटिंग्स हुई हों, कुछ फीडबैक सेशंस हुए हों, कुछ रिव्यूज़ हुए हों, जहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है, ठीक है। मतलब एप्रिसिएशन नहीं मिली है आपको, ऐसा लग रहा है। और कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट करके भी बताया गया ऐसा लग रहा है लोगों की तरफ से, क्योंकि इतना बड़ा फेलियर नज़र नहीं आ रहा जितना दिखाया गया है आपको। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, ये जो इंसान है, 3 कप्स इसके फॉल डाउन है और 2 कप्स बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन पे पड़े हुए हैं, बट इसका जो चेहरा है सिर्फ वो जो फॉलन डाउन कप्स हैं उसकी तरफ ही है। यानी इनके साथ जो जैसे इनको दिखाया जा रहा है वैसा ना हो, कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो इनसे छिपाई जा रही हैं। तो आपके बिज़नेस में, आपके वर्क प्लेस में आई थिंक आपसे कुछ मिस अपॉर्चुनिटीज़ हुई हैं रिसेंटली, और उस वजह से आप अभी थोड़ा डिस्टर्ब भी चल रहे हैं। दिन रात मेहनत किए जा रहे हैं आप लवलीज। क्या मतलब हेल्थ का भी इशू आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपका इंटेलेक्चुअल भी इतना स्ट्रांग नहीं है। पहले आप काफ़ी इंटेलिजेंटली काम कर पाते थे, अभी कुछ ऐसा लग रहा है मेमोरी लॉस हो रही है आपको। ऐसा भी लग रहा है कि इलनेस नज़र आ रही है मुझे, डिप्रेशन, कुछ सैडनेस नज़र आ रही है। ये आपका बैलेंस ना होने की वजह से है। आप बैलेंस नहीं है अपने वर्क प्लेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में आप बिल्कुल बैलेंस नहीं है। आपको दिख रहा है आपको ऐसा कि आप बैलेंस्ड हैं, आपको हो सकता है कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप म्यूचुअली आपके वर्क प्लेस में, आपके बिजनेस में कुछ लोग हैं जो आपके सपोर्ट में खड़े हैं, इसी वजह से आप शायद खड़े हो पा रहे हैं अभी भी। कैसे भी करके आप देखिए, यहाँ जो इंसान है काफ़ी दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि वो अच्छे से कर पाएगा, बट कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है।
जिसका आउटपुट जो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर वर्क प्रायोरिटाइजेशन करी हुई है, दोनों चीज़ों को संभाल रहे हैं, दोनों हाथ उनके बिज़ी हैं एंड थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा फोकस हटा तो ये चीज़ें जो हैं ये हाथ से छूट जाएंगी। और इसी वजह से एक्स्ट्रा फोकस, एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन दिए जा रहे हैं आप अपने काम को, अपने काम के प्रति। और ज़रूरत से ज़्यादा कंसंट्रेशन, ज़रूरत से ज़्यादा फोकस होने की वजह से आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है लवलीज मुझे। सो लवलीज ऐसा लग रहा है कि आप अभी एक मून की एनर्जी में हैं, ठीक है। एक मन आपका कहता है कि आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए, दूसरा मन आपका आपको उलझा रहा है, आपको इनडिसाइसिव बना रहा है कि शायद अब आपको अपना वर्क प्लेस चेंज करना चाहिए, अपना बिजनेस की तरफ, कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप एक करेंटली बहुत हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, आपका काम आसान नहीं है लवलीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपना ही काम करना है, आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल में नज़र नहीं आ रहे हैं आप। मुझे लग रहा है आप काफ़ी बड़ी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहे हैं और बहुत सारे टास्क, ऐसा नहीं है आप हैंडल कर भी पा रहे हैं। इतना कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र नहीं आ रहा है आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करें और उसका बहुत मेजर कारण जो नज़र आ रहा है कि आप बहुत सारे टास्क हैं जो मतलब एफिशिएंटली हैंडल करते करते काफ़ी थक चुके हैं, ठीक है। आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा ही टास्क हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही काम है जो आपकी कैपेसिटी के बाहर जा रहा है और आपकी हेल्थ को इम्पेक्ट कर रहा है। आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, आपको आपकी डिवाइन आपको बोल रही है आपको अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना सीखना पड़ेगा एफिशिएंटली, अपना टाइम बचाने के लिए, अपनी एफिशिएंसी बचाने के लिए। तो अभी जो रिसेंटली हुआ है आपके साथ वो ये हुआ है जिस वजह से आप थोड़े नाखुश भी हैं, क्योंकि आप इतना एफर्ट डाल रहे हैं और इसके बाद भी आपके मैनेजमेंट, आपके सीनियर्स या फिर आपके कस्टमर्स आपसे खुश नहीं हैं। तो रिसेंटली ऐसा लग रहा है आपको दिखाया गया है कि आपने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपसे टीम संभल नहीं रही है, आप अपना काम अच्छे से कर नहीं पा रही हैं और आपको इस चीज़ से टेंशन आ रही है कि आपका फ्यूचर क्या होगा आगे, ठीक है। आपको ये आपके मन में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि अब आगे कुछ है क्या मेरे लिए यहाँ पे, इस पर्टिकुलर जॉब रोल में, इस पर्टिकुलर बिजनेस में। थोड़ा आप अपने आप से भी नाखुश नज़र आ रहे हैं लवलीज, ऐसा लग रहा है आप रिग्रेट फील कर रहे हैं, जो भी गलतियाँ आपसे हुई हैं आप उसको अंदर ही अंदर रिग्रेट में हैं आप, ठीक है। बट आपको आपके डिवाइन की तरफ से सुझाव है कि आपको अपना फोकस जो अच्छी चीज़ें हैं उन पे लगाइए ना। देखिए अगर 3 कप गिर भी गए हैं तो 2 कप तो मौजूद है ना आपके पास, आपकी नज़र वहाँ जा ही नहीं रही है। और शायद लोगों ने भी आपको वही दिखाने की कोशिश की है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, जो हो पा रहा है वो छुपा लिया जा रहा है, ठीक है। बट अगर फिर भी देखा जाए तो हम ये देख सकते हैं कि जो हो रहा है उसकी उसकी क्वांटिटी कम है, वो सिर्फ यहाँ पे 60% काम नहीं हो पा रहा है, 40% काम हो पा रहा है। अगर हम टिपिकली इसको कैलकुलेट करके देखें तो आपका जो 60% काम नहीं हो पा रहा है उसका रीज़न यही है कि आप बैलेंस्ड नहीं हैं, आपको रेस्ट चाहिए, ठीक है। आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, आप एक स्पेस लीजिए, आप हो सकता है एक छुट्टी लीजिए। अभी आप इस वजह से इस सिचुएशन के को टैकल कर पा रहे हैं क्योंकि आपके वर्क प्लेस में कोई तो ऐसे सपोर्टिव लोग हैं, एक ही लोग नज़र आ रहा है, ऑपोजिट जेंडर भी हो सकता है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी पूरी सिचुएशन में। अगर आपसे गलतियां हुई भी हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी बैकबोन बन के खड़ा है वहाँ पे, ठीक है। आपके साथ मौजूद है आपकी फेवर करने के लिए, आपकी सपोर्ट करने के लिए। तो कहीं जाके आपकी सिचुएशन अभी मुझे लग रहा है कि इन कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया लवलीज की आपको अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो आपको उसको चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। आपको चुनना चाहिए, लेकिन आपको जो सजेशन है वो ये है कि आपको मरकरी यानी बुध ग्रह के लिए सुझाव आया है कि उसका आपको रेमेडीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। अपना बुध आप स्ट्रांग बनाइए क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस वीक होते जा रही है। आप जिस तरह से पहले आपका थॉटफुल प्रोसेस होता था, आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सोच पाते थे, बहुत सारी चीज़ों पे कंटेम्पलेट करके बहुत सारी चीज़ों पे आप एनालिटिकल हो पाते थे। आपकी एनालिटिकल एबिलिटी वीक हो गई है लवलीज, और उसका कारण ये है कि आप एक्सेस में काम करें, आप अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं करें, आप बहुत सारी चीज़ों को अपने आप हैंडल करना चाह रहे हैं, आप किसी की सपोर्ट ले रहे हैं, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रही है,
लेकिन डेलीगेशन भी आपको सीखनी पड़ेगी। कुछ काम आप कर पाएंगे अपने एंड पे आपकी कैपेसिटी के हिसाब से एफिशिएंटली, बट कुछ काम आपको डेलीगेट करने चाहिए, ठीक है। आपको ट्रस्ट करने की भी सलाह दी जा रही है। आप अपने को वर्कर्स पे, अपने जूनियर्स पे ट्रस्ट कीजिए। कुछ काम जो आप हैंडल करते करते थक गए हैं, आप उन्हें हैंड ओवर करिए, ठीक है। अगर तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको मर्क्यूरी, मैंने जैसे बताया बुध ग्रह की आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए। इसमें मेनली ये रहता है कि आपको बुधवार के दिन जो मंत्र होता है बुध ग्रह का, उसका आपको चैंट करना है 108 बार। और सेकेंडली आपको ग्रीन चीज़ों का दान करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, गाय को खाना गाय को चारा डालने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है, बुधवार वाले दिन स्पेशली। और अगर आप कुछ एडिक्शंस हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो उससे दूर रहने की सलाह दी गई है आपको, ठीक है। नॉनवेज से आपको एटलीस्ट बुधवार वाले दिन तो आप नॉनवेज क्विट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट बुधवार वाले दिन आपको नॉनवेज क्विट करने के लिए, और अल्कोहल भी अगर लेते हैं तो वो भी क्विट करने के लिए आपको, यानी कोई भी ऐसी टॉक्सिक चीज़ें जो आपका बुध खराब कर रही हैं उससे आप बचें। क्योंकि इलनेस जो है वो आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो आपका माइंड उस तरह से, एबिलिटी आपकी जो वीक हो जाती है, और फिर आप उस तरह से फोकस नहीं कर पाते, और जो रिजल्ट्स आपके होते हैं वो फिर उस तरह से फ्रूटफुल नहीं आते हैं जैसे आ सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको उसको पिक करना चाहिए या नहीं, अभी आप होल्ड करिए, पहले अपना बुध स्ट्रॉन्ग करिए। क्योंकि अगर आप ये अपॉर्चुनिटी पिक भी करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि एट प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड से आप इतना जस्टिस नहीं कर पाएंगे आपकी न्यू अपॉर्चुनिटी से। अगर आप अपने वर्क प्लेस में चेक कर रहे हैं कि आपकी प्रमोशन होगी या नहीं होगी, अभी अगले 5 महीने या फिर अगले मार्च या मई तक मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कुछ परफॉर्म ना करने की वजह से जो फीडबैक गया है वो सही नहीं गया है। लेकिन ये टेम्प्ररी है, ऐसा मेजर नज़र नहीं आ रहा है। इससे आप इतना इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में मत जाइएगा ये सोच के कि क्या होगा, क्या कैसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस में, तो मुझे अगले 5 महीने या फिर मार्च से मई तक मुझे पॉसिबिलिटी अभी नहीं नज़र आ रही है। अपॉर्चुनिटी आप पिक कर सकते हैं, लेकिन आपको बुध की जो है रेमेडीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी। और अगर आप ये पिक करते भी हैं, क्योंकि आपके लिए जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे पैसा ज़्यादा ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये अपॉर्चुनिटी पिक करते भी हैं तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है लवलीज आपकी डिवाइन की तरफ से कि वहाँ पे भी नई अपॉर्चुनिटी में भी आपको कम से कम 2 से 5 महीने अपने आप को सेटल करने में लग जाएंगे, ठीक है। 2 से 5 महीने का समय है आपको सेटल करने में, अपने आप को लग जाएगा। और हाँ, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पूरी ओवरऑल सिचुएशन से अपने आप को कैसे निकालें। आपकी डिवाइन ने आपको हेल्प कर दी, आपकी डिवाइन ने आपको बताया है कि अपनी हेल्थ पे आप फोकस करिए, आप प्रॉपर रूटीन को आप प्लीज़ एक्सेप्ट करिए, आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। जो फेलियर्स आपके साथ अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में फेलियर्स हुए हैं आपके वर्क प्लेस में, आपके बिजनेस में, उसको इतना ज़्यादा एग्जैजरेट मत करिए, लोगों पे ध्यान मत दीजिए। जो 40% आपने अच्छा काम किया है उससे आप और उसको मल्टीप्लाई करिए और आगे बढ़िए। और अपॉर्चुनिटी आप अगर पिक करते हैं विदाउट कीपिंग द रेमेडीज़ इन माइंड तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। अगर आप रेमेडीज़ करते हैं तो आप बुध ग्रह आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर टुडे लवलीज। सो आई होप ये रेजोनेट करे और जिनके लिए मैसेज है ये उन तक पहुँचे। In case you have any personal question, please feel free to reach out to me in relation to anything, maybe a relationship, career, finance, job, health, money matter, savings, investment, business, court related matter, even though for that matter, self-worth, self-development, self-awareness, your good deeds and bad deeds, right? Marriage, single life, anything which is a concerning area for you right now, you can reach out to me for all the personal questions. I have slots available over Saturdays and Sundays. I have more time over Saturdays and Sundays, but in case you want to have it during the weekdays, please consult me for the time slot, okay? In regards to this particular reading, if you have any questions, please post your questions on the comment section. I'll be more than happy to address that as well. Till the time, please be safe and take care of yourself. Lovelies, thank you so much for joining today.